तो अब यहाँ से जो है हमने पैरेलल सर्किट की बात करनी है। पैरेलल सर्किट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल से है। जो सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट है और जो ओ लेवल्स का एएस का जो तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। सही है। सो पैरेलल सर्किट के अंदर सबसे पहले बना लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ बैटरी हियर, ओके, एंड अ सर्किट। सही है। सो ये हमारे पास आ गया कैपेसिटर। सही हो गया। अच्छा, एंड देन वी हैव another capacitor. Let's consider the three capacitors. Come on. बदतमीजी कर रही है बहुत ज्यादा। सही। दूसरा कैपेसिटर हो गया, तीसरा कैपेसिटर हमारे पास आ गया। ओके। सो दीज आर द थ्री कैपेसिटर्स दैट वी हैव। अच्छा, अब अगर हम इनको वो करें, इनको समझने की कोशिश करें, सो हमारे पास जो है, हमारे पास लेट्स से दिस इज C1, C2 एंड C3 एंड C3, ओके, एंड द वोल्टेज रिमेन्स द सेम इन पैरेलल। आपको पता है ये बात, राइट? अच्छा, चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज, सो लेट्स से whatever the charge will be, like the Q naught, let's say, it will distribute in Q1, right, in Q2 and in Q3, okay. So these are the charge distribution, right? So हमने कह दिया कि भाई हमारे पास voltage remain the same। सही है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे पास चार्जेस हैं उनका सम अप हो जाएगा। सो Q टोटल इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ओके। सो दीज आर द थ्री चार्जेस एंड अगर मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकालूं, सो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगा, सॉरी, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस अगर मैं निकालना चाहूँ, सो मुझे जो है फॉर एवरी कैपेसिटर यू राइट Q1 इक्वल्स टू C1 times V, and Q2 equals to C2 times V, and Q3 equals to C3 times V, okay? Because V is same throughout the circuit, right? It is a parallel one, so that's why our Q total, the Q naught is equals to C total times V, okay? So if you substitute the values of Q in the equation, so आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा Q naught equals to, सॉरी, क्यू टोटल है, क्यू नॉट ले लो, उसकी जगह पे हमने रखा सी टोटल टाइम्स वी, एंड Q1 इज इक्वल्स टू C1 टाइम्स वी प्लस C2 टाइम्स वी प्लस C3 टाइम्स वी, ओके, C3 टाइम्स वी, ओके। एंड प्लीज कीप इन माइंड के दिस डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये पेपर में आ जाती है अक्सर, ओके। C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट? So in parallel, the capacitance will be the total capacitance will be the summation of all the capacitances, okay? So यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकलता है हमारे पास कि अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास जो कैपेसिटेंस आएगी वो हमेशा बढ़ के आएगी, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर जो कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा कम होके आएगी, राइट? द अपोजिट ऑफ द रेजिस्टर्स, ओके।
So if you consider two identical series resistor capacitors, so your capacitance will be exactly half, right? And if you consider the two identical capacitors in parallel, then your capacitance will be exactly doubled. Okay, so ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा अब इसके बाद जो है, अगर आप इसको आगे अगर हम लेके थोड़ा सा चलें और हम ये कहें कि भाई हमारे पास जो वोल्टेज डिवाइडर का जो फॉर्मूला होता था, क्या वो यहाँ पे अप्लाई होगा? तो ओके, हम उसके लिए जो है हम उसको प्रूव कर सकते हैं, बेसिकली हम उसको रिलेट कर सकते हैं। किस तरह से कर लेते हैं आओ देखते हैं थोड़ा सा। पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से वर्क करेगा यहाँ पे? पोटेंशियल डिवाइडर, सही। सो पोटेंशियल डिवाइडर का फिर कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमारे पास जो होगा, लेट्स से कि भाई ये वाला आप सर्किट अज्यूम कर लो, सही है। और अगर मैं इस सर्किट की पूरे सर्किट के लिए इक्वेशन लिखूं, तो मेरे पास जो पूरे सर्किट की इक्वेशन हो जाएगी वो Q, विच इज द चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, टाइम्स C टोटल, विच इज द कंबाइंड कैपेसिटेंस, टाइम्स V, राइट? V टोटल, ओके। सो दिस इज द फार्मूला फॉर एट द बैटरी, ओके। ओके, अच्छा उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, अगर मैं किसी भी एक के लिए काम करना चाहूँ, लेट्स से Q कैपेसिटर वन के लिए काम कर रहा हूँ, तो C1 ओवर V1। अच्छा चलो, मैं एक छोटा सा आसानी हम अपने लिए कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द कैपेसिटर, द सर्किट विद द थ्री कैपेसिटर, आई एम जस्ट टेकिंग द टू कैपेसिटर्स, ओके, ताकि सर्किट आसान बन जाए। कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। ओके, आई एम जस्ट erasing the this capacitor, so it will be fine, and this is V2, सही हो गया। एंड हमारे पास जो हो गया, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, राइट? अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, तो इसलिए जो है कि पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से काम करेगा। चलो, सो हमने जो है ना सबसे पहले किसके लिए काम किया, हमने सबसे पहले पूरे सर्किट के लिए इक्वेशन लिख ली, पहली वाली। दूसरी वाली मैं लिख रहा हूँ लेट्स से कैपेसिटर वन के लिए, ओके। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वन एंड इट्स कैपेसिटेंस, ओके। सो दिस इज एट अ कंपोनेंट, सही है, एट कैपेसिटर वन एट C1, सही है। नाउ अगर मैं पहली दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, क्योंकि मेरे पास सीरीज सर्किट है, चार्जेस इक्वल होंगे, राइट? सो मैंने कहा कि भाई C1 टाइम्स V1 इक्वल्स टू C टोटल टाइम्स V टोटल, ओके। सो अगर आप इसको अब थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज C1, ओके, C1। सो C1 टाइम्स V1, ओके। नाउ लेट्स जस्ट वर्क आउट फॉर C टोटल, ओके। सो सी टोटल को अगर आप देखो, सो आपके पास ये पहले इसको मिटा देते हैं। सी टोटल के लिए अगर हम देखें, तो हमारे पास जो कंबाइंड कैपेसिटेंस आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, सो आई गेट C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 टाइम्स C2 और 1/C टोटल, ओके। अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, आई गेट C टोटल इज इक्वल टू C1 टाइम्स C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, okay. So this is the relation of the combined capacitance, okay. Now I'm using this relation in this formula, तो C1 is equals to, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, C टोटल की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू यूज कर लेता हूँ, C1 टाइम्स C2 ओवर C1 प्लस C2 टाइम्स V टोटल, ओके। सो C1 एंड C1 कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या बच गया? V1 यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वन can be given by can be given using the capacitor of the capacitance 2 in the numerator divided by C1 plus the total capacitance, okay, times the V total, right? अब्दुल्ला समझ रहा है?
अब जब बोलियो जरा प्लीज। सर समझ रहा सर, इसकी डेरिवेशन आती है एग्जाम में? नहीं आती, नहीं आती, सिर्फ मैंने शो मारने के लिए दिखाई है कि मुझे भी कुछ आता है। सही है। ओके सर। अच्छा देखो, सीन मैंने सिर्फ करके इसलिए दिखाई है क्योंकि एक प्रॉब्लम है इसमें। वो प्रॉब्लम ये, अगर तुम इस डेरिवेशन के बगैर भी काम करोगे तो तुम्हारा एक्सेप्टेबल होगा आंसर, ओके। ये फॉर्मूला भी सिलेबस में ऐसे नहीं है, कभी मार्किंग की में आपको कोट होता हुआ एक्स्ट्रा एडिशनली नहीं मिलेगा, ओके। इस फॉर्मूले के अंदर ना प्रॉब्लम एक है कि अगर तो आप लेट से C1 के लिए काम कर रहे हो, ओके, C1 के लिए आप जैसे काम कर रहे हो, सही है, तो उसके लिए जो आप वैल्यू यूज कर रहे हो वो आप किसकी यूज कर रहे हो, C2 की वैल्यू यूज कर रहे हो, इफ यू कैन सी हियर, ओके। C2 की वैल्यू यूज करो, सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। तो इस वजह से मैंने ड्राइव करके दिखाया है कि दिस इज हाउ जो C1 है वो कैंसिल हो रहा है, सिर्फ C2 बच रहा है, ओके। सो यूनिटी वाला मेथड जो है वो गलत हो जाएगा, अगर यूनिटी वाला मेथड लगा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से कर देते तो वो वाला थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ओके। सो जिसकी कैपेसिटर ऊपर आ रही है उसके ऑपोजिट वाले की कैपेसिटेंस जो है वो उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा। क्लियर ना भाई? तू समझ गया? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जनाब, ये तो हमारे पास हो गया कैपेसिटर इन पैरेलल, ओके, इन सीरीज, सॉरी। अगर हम कैपेसिटर इन पैरेलल के अंदर बात करें तो अभी चूंकि इसके अंदर चार्ज डिवीजन हो रहा है तो चार्ज डिवीजन का हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सही। फॉर्मूला बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि यूज करना आसान हो जाए, राइट, वरना कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। सही है। सो पोटेंशियल डिवाइडर, ओके। अच्छा जी। अब अगर मेरे पास करंट डिवाइडर है, सही है, करंट डिवाइडर, ओके। सो मेरे पास जो है, लेट्स से ये सर्किट है, ये जब हम बना चुके हैं तो हम अलग से क्यों बनाए, कॉपी एंड पेस्ट, आई एम जस्ट कंसीडरिंग टू कैपेसिटर ओवर हियर, राइट। तीसरे वाला मिटा देते हैं ताकि सिंप्लीफाइड बने, ओके। सो अब हम क्या करने लगे कि भाई हमारे पास जो है, जो टोटल चार्ज होगा, सही है, अगर मैं बैटरी के लिए काम करूँ तो बैटरी हो जाएगी V, सॉरी, Q, Q0 is equals to C total time V, okay, so this is for the battery, सही है। अगर मैं C1 के लिए काम कर लूँ, सही है, सो Q1 is equals to C1 टाइम्स V, वो सेम रहनी चाहिए, सही है, एट C1, ओके। अच्छा जी, V को सब्जेक्ट बना दे तो हमारे पास रहेगा Q0 ओवर C टोटल इज इक्वल्स टू Q1 ओवर C1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू C1। अच्छा, सी टोटल तुम लिख सकते हो, पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट के अंदर जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी वो आ जाएगी C1 प्लस C2 के टाइम्स Q टोटल के, ये Q0 के, सही है, Q बस Q इन लिख दो या टोटल लिख दो, सही है। भाई ये फॉर्मूला समझ रहे हैं? अब दिस इज द फॉर्मूला दैट इज एक्चुअली आइडेंटिकल टू द फार्मूला यू स्टडीड इन योर एएस, राइट, जो कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज की टर्म में था, कि टोटल वोल्टेज तुम रहते थे और C1 के अक्रॉस काम करते थे तो Q1 तुम्हारे पास वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर वन निकल जाता था, यहाँ पे इसका उल्टा है, राइट। सो इफ यू यूज दिस फार्मूला, राइट, क्योंकि करंट क्योंकि वोल्टेज सेम है, सो यू कैन यूज दिस फार्मूला एंड आपके पास फिर क्या निकल आएगा, C1 के अक्रॉस जब आप काम कर रहे होगे तो उसके जो चार्ज स्टोर होंगे Q1 वो आपके पास निकल आएंगे। भाई तू समझ रहा है? जी सर। सही हो गया, ये हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर और दोनों सर्किट की हमारे पास स्टोरी हो गई, सही है। अच्छा जनाब, अब अगर हम चलिए चलो एक काम करते हैं कि ये थोड़ा सा और आगे चल रहा है। अच्छा, कंबाइन जो सर्किट मैंने बताया उसको भी अगर मैं बता दूं थोड़ा सा, सही है। तो अब इसके अंदर सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी है, राइट, जो हमने सीरीज सर्किट के कॉन्सेप्ट देखे हैं, जो पैरेलल के कॉन्सेप्ट देखे हैं वो यहाँ पे सिर्फ अप्लाई होंगे, राइट। किस तरह से वो मैं भी बता देता हूँ, सही है। सो जो पैरेलल सर्किट होगा वो पैरेलल इन सीरीज, मतलब एक आपके पास जो है ना एक आपके पास सर्किट है, सही है, एक आपके पास सर्किट है, सही है,
और ये कैपेसिटर आ रहा है, सही है। और फिर उसके बाद जो है, अब ये जो है पैरेलल कैपेसिटर्स आ रहे हैं। अबे यार लाइन कंटिन्यू क्यों बन रही है? सही है। सो ये हो गया, और यहाँ पे मैंने ये कैपेसिटर बना दिया और ये आ गया। सही है। अच्छा जी। सो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली पैरेलल सर्किट है, सही है। और ये एक्चुअली जो है वो सीरीज के अंदर आ रहा है। सही है। सो पैरेलल सर्किट आ रहा है सीरीज के अंदर, ओके। सो ये वाला पूरा, अब यहाँ से अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ, सही है। सो ये मेरे पास जो है ये पूरा सर्किट जो है वो पैरेलल के अंदर आ रहा है, राइट। सॉरी, ये पूरा एक्चुअल सीरीज सर्किट है, लेकिन किसके अंदर आ रहा है, ये बेसिकली इसके बीच में जो है एक अदद पैरेलल सर्किट आ रहा है, राइट। सो इसको हमने कहा कि भाई सीरीज इन पैरेलल, सही है। और इसके बाद जो ये वाला दूसरा सर्किट आएगा पैरेलल इन सीरीज, यानी आपके पास जो है वो बैटरी लगी हुई है, सही है। और लेट से आपके पास ये कंपोनेंट ये कनेक्ट हुआ हुआ है, सही है। और नीचे जो है वो आपके पास दो कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए मैंने, लाइक दिस। सही है। सो ये मेरे पास जो है वो पैरेलल इन सीरीज आ गया, ओके। अब इनको, ये हमारे पास है दो थोड़ी सी जो है ना सर्किट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दी, सही। अच्छा, याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास पैरेलल इन सीरीज आएगा, सही है, तो पहले सॉल्व करना पैरेलल को, यानी ये वाला पोर्शन को, सही है। पहले इस पोर्शन को सॉल्व करके, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करके जो है ना वो एक सीरीज के अंदर कर लेना, और फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करना, राइट। Do not simplify too much to make a one component circuit, right? And do not keep the circuit as it is, okay? थोड़ा सा एक स्टेप आपको सिंप्लीफाई करना होगा, right? Just turn into series circuit या solve the parallel portion, सही है, and turn into series circuit। सही हो गया। पहला काम ये करना है, ये जब भी तुम्हारे पास ये सर्किट आएगा तो तुमने सिर्फ इसको पैरेलल से सीरीज बनाना है, यानी एक कैपेसिटर तो जो इधर वाला लगा हुआ है लेफ्ट वाला वो तो ऐसे ही रहेगा, जो राइट वाले जो कंबाइन कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, बस सिर्फ उसको तुमने जो है ना वो सिंप्लीफाई करना है, तो वो सीरीज के अंदर आ जाएगा पिछले वाले से, राइट। देन डू नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, और बस आपको उसके बाद फिर जो है आप एनालिसिस करोगे तो वो सही हो जाएगा, ओके। एंड सिमिलरली इसके अंदर भी आप यही करोगे, सही है, जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन आप उसको बस सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, सही है। सो simplify simplify um the series into parallel, सही है। But do not simplify it further, the parallel combination into one component circuit, right? ये दो काम है, ओके। चलो आ जाओ, हम दोनों टाइप के सर्किट को सॉल्व करते हैं, राइट। अच्छा, सीरीज और पैरेलल, स्ट्रेट अवे जो सीरीज है और स्ट्रेट अवे जो पैरेलल है वो तो उनको सॉल्व करना आसान है, राइट। कर लेना, क्या बोलते हो, कर लेना, कोई मसला तो नहीं, राइट। नहीं सर, कोई मसला नहीं है। है ना, ताकि जो है ना अगली क्लास के लिए फिर वो होमवर्क मिल जाए। चलो। अच्छा जी। तो आसान आसान से सर्किट देते हैं। लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है एक सर्किट है। अच्छा जी। सो यार बदतमीजी शुरू हो गई इसकी। सही है। दो सीरी ये एक एक सर्किट आ गया, एक एक वो आ गया, फिर उसके बाद एक और आ गया, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है दो पैरेलल वालों से।
say like this. Okay. यार क्या बना रहे हो ये? सही हो गया। चलो। अच्छा, मैंने वैल्यू दे दी है 10 वोल्ट। ओके। मैंने जो है ये दे दिया है, लेट्स से 5 दे दिया, 5 माइक्रोफैरेड। सही है, माइक्रोफैरेड। और ये भी मेरे पास 5 माइक्रोफैरेड है। ओके। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड कि हमारे पास जो है ना, जो हम नॉर्मली कैपेसिटेंस ले रहे होते हैं वो माइक्रो फेरेड के अंदर ले रहे होते हैं। रेजिस्टेंस तो हम ओम्स के अंदर लेते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस का 1 फेरेड का कैपेसिटर बहुत बड़ा कैपेसिटर कंसिडर होता है। ओके। 10 फेरेड का कैपेसिटर बहुत, लाइक बहुत बड़ा कैपेसिटर कंसिडर होता है। वो हम जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करते लाइक अपने हाउस होल्ड में। वो जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया के लिए होते हैं, 1 फेरेड, 10 फेरेड, 100 फेरेड। ओके। तो वो बड़ी बड़ी मशीन इसके लिए होता है। सही, माइक्रो के अंदर हम काम करते हैं एक्सपेरिमेंट -6 के अंदर, राइट? दैट्स वेरी इनफ फॉर अस। जो हमारे फैंस के अंदर लगता है, पंखों में जो लगता है, अगर तुम रिलेट कर पाओ, तुम पाकिस्तान से अगर तुम हो और तुमने देखा हो कि पंखों में किस तरह से कैपेसिटर डलता है, तो वो तकरीबन 470 माइक्रोफैरेड का होता है। या मेरे ख्याल से इसी इसी के आसपास भी वैल्यू होती थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है। शायद मे बी आई एम रॉन्ग, बट इसी के आसपास होती थी, लेकिन वो भी छोटा सा होता है। ओके। अच्छा है, तो यहाँ पे मैं जो हूँ ले लेता हूँ। अच्छा जी। ये चलो, इसको 10 कर लो प्लीज। 10। 10 सही है। और ये मैं ले लेता हूँ 5 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड। ओके। चलो, सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहली चीज कि भाई टोटल कैपेसिटेंस निकाल दो। टोटल कैपेसिटेंस क्या करोगे? कंबाइन कैपेसिटेंस के लिए क्या करोगे, बता सकते हो? यस। 1/c टोटल इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इस केस में होगा कंबाइन के लिए, तो 1/5 प्लस 1/5। ओके। वो कहाँ पे 1/5 करा है भाई? सर पैरेलल पहले में? पैरेलल का, जी सर। ओके, पैरेलल में 1/5 करेगा बे ब्रो। ऐड होता है, देखना। पैरेलल के अंदर सिर्फ ऐड होगा कैपेसिटेंस डायरेक्ट। रेजिस्टर्स का उल्टा है ये, समझ रहे हैं? ओके, देखिए मैंने। ओके। जी सर, समझ गया। अच्छा जी, चलो। सो अगर आप, चलो पहले पैरेलल को अगर आप सॉल्व करो, सो पैरेलल के अंदर सिर्फ ऐड हो जाएगा। सो सी टोटल हमारे पास आ जाएगा 5 + 5, तो 10 हो गया। ओके। सो कंबाइन कैपेसिटेंस जो उस वाली पोर्शन की आ गई वो हमारे पास 10 आ गई। सही है। यानी आप, हम इसको अगर कह रहे थे लेट्स से ए बी। सही है। सो कैपेसिटेंस ए बी वो हमारे पास आ गई 10। ओके। सही। अब हमारे पास जो कैपेसिटर आ जाएगा वो हमारे पास तीनों सीरीज के अंदर आ जाएंगे। सही है। लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके। ये तीनों हमारे पास सीरीज के अंदर आ गए। और तीनों की कैपेसिटेंस जो है वो इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है और इसकी भी 10 है। ओके। सो अब आपने क्या करना है कि जो कंबाइन कैपेसिटेंस आ जाएगी वो बेसिकली होती है, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट लगेगा। सो 1/कंबाइन कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ओके। सो ये हो जाएगा 3/10, 10/3। सही है। सो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास आ रही है 10/3 माइक्रोफैरेड। ओके। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई सेकंड पार्ट के अंदर चार्ज स्टोर ऑन, लेट्स से दिस इज एक्स। ओके। ऑन एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एक्स। कैपेसिटर एक्स। ओके। क्या करोगे, कोई आइडिया दोगे मुझे प्लीज? फिर पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगेगा।
ओके चलो, अगर आप पोटेंशियल डिवाइडर, लेकिन उससे चार्ज थोड़ी आएगा। तो Q1 वाला जो लिखा, Q1 इज इक्वल टू C1 अपॉन है वो, लेकिन C2। वो तो पैरेलल के अंदर, प्योर पैरेलल सर्किट के अंदर लगेगा। यहाँ पे तो एक्स जो है वो सीरीज के अंदर आ रहा है, नहीं? ओके। समझ रहे हो? जी सर। तो और कोई कॉन्सेप्ट, और कोई खुराफात आपके जहन में? हाँ जी। सर कैपेसिटर को वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करना है जो एक्स के पास होगा। और वोल्टेज कितना लें? सर उसके लिए ये फॉर्मूला लगा लो। जी सर। है, लेकिन वो उसमें भी फंस पहले जाओ। पहले वोल्टेज ढूंढेंगे और फिर उसको 10 के साथ सब्सट्रैक्ट कर देंगे। है, अच्छा चलो एक और आसान काम कर लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन में चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आसानी के लिए। मैं ये कह देता हूँ, ऑल्दो ये थोड़ा सा एक स्टेप इसके बाद आएगा, चार्ज स्टोर या चार्ज, द टोटल चार्ज इन द सर्किट। मैं ये कह देता हूँ चलो आसानी के लिए तुम्हारी। सही है, टोटल चार्ज। सही है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है वो टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज इन द सर्किट। अब क्या करेंगे? यस। पहले टोटल। बोलो बोलो। सीरीज के अंदर तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ओके। तो वो हम सी कैपेसिटेंस को जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी पूरे सीरीज सर्किट की उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वोल्टेज से, ओके। सो जी। कंबाइन कैपेसिटेंस हमारे पास आ रही है 10/3। 10/3। और जो वोल्टेज हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 10, ओके। क्योंकि हम टोटल सर्किट की बात करें तो टोटल वोल्टेज और टोटल कैपेसिटेंस ली, ओके। सो ये मेरे पास आ जाएगा चार्ज 10 × 10 100। 100/3 माइक्रो कूलम, ओके। रिमेंबर कि हमारे पास कैपेसिटेंस भी माइक्रोफैरेड के अंदर थी, क्लियर ना? यस सर। फाइन। नाउ, अच्छा जी, अब यहाँ से मैं आपसे तीसरी चीज पूछता हूँ। और वो तीसरी चीज ये है कि अ, वो तीसरी चीज मेरे पास ये है कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, अब यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ कि चार्ज स्टोर इन एक्स। चार्ज स्टोर इन एक्स। यस। ये चार्ज स्टोर ऑन एनी वन प्लेट ऑफ एक्स, इस तरह से कह सकते हो। क्या करेंगे? सर वोल्टेज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस भी पता है तो 10 टाइम्स 10 100 हो जाएगा। वोल्टेज है, अबे, है, ऐसा होगा? अगर आप ऐसा कर रहे हो, हाय हाय, एक मिनट। अगर आप, ओके, सो आप ऐसा करो, 10 × 10 करोगे तो 100 आ जाएगा, सही है। तो आप कहोगे कि भाई 100 माइक्रो कूलम का चार्ज आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। जी। लेकिन जो टोटल चार्ज हमने निकाला पूरे सर्किट के अंदर वो तो 100 से छोटा है। अगर आप ये देखो, ये जो टोटल चार्ज हमने निकाला 100/3, तो ये तकरीबन 33.33 आएगा, राइट? टोटल चार्ज सर्किट के अंदर 33.33 है। और चार्ज एट एनी कॉम्पोनेंट वो उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? समझ रहे हो आप? प्रॉब्लम समझ रहे हो? जी सर। सही हो गया। सो देखो ना, आप इस तरह से कर सकते हो, आप इस तरह से सोचो कि भाई चार्ज फ्लो थ्रू दिस एक्स शुड बी 100/3, क्योंकि वो सीरीज के अंदर है। ओके। या। समझ रहे हैं ना? जी सर समझ गया। तो यहाँ पे चार। टेंशन। सही है ना, आसान से था। ये बेटा, ये उसका कॉन्सेप्ट लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का जो पढ़ के आ रहे हो, भूल के आ रहे हो, है ना? अच्छा जी, चलो यहाँ तक तो, यहाँ पे तो कहानी सिंपल थी। अब मैं पूछ लेता हूँ, चलो एक आखिरी चीज एक और पूछ लेता हूँ। मैं ये कह रहा था कि भाई ओके, मुझे निकाल दो भाई, चार्ज स्टोर इन एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर बी। सही, कैपेसिटर बी आपको दिख रहा है कि कैपेसिटर बी ये वाला 5 माइक्रोफैरेड का, सही। अब इसमें चार्ज कितना आएगा? देखो यहाँ तक जो चार्ज है, यहाँ यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो चार्ज ट्रेवल होके जा रहा है वो आपके पास है तकरीबन 100/3 का, राइट? यहाँ पे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। तो क्या करोगे? चार्ज कैलकुलेट करना है इसके अंदर तो हाँ जी। वही पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला Q1 इज पोटेंशियल, इक्वल 1 अपॉन। पोटेंशियल ये वाला फॉर्मूला पोटेंशियल डिवाइडर है, ओके। अगर ये वाला जी। फॉर्मूला लगाओगे तो इससे निकलेगा क्या?
वोल्टेज सर, मैं वो चार्ज वाला कह रहा हूँ। चार्ज वाला चार्ज कह वाला रहे हो, ओके। चार्ज वो वाला इसको हम चार्ज डिवाइडर या करंट डिवाइडर कहते हैं, सही है। तो ओके, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ओके चलो लगा लेते हैं, C1/C1 + C2, सही है। तो चलो, ऑल दो यहाँ पे वैसे चूंकि सेम कैपेसिटेंस है तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, सही है। सो क्यू जो C1, जो Q1 जो C1 के अंदर जा रहा होगा, C1 हमारे पास है 5/C1 + C2 10 है टाइम्स जो टोटल चार्ज हमारे पास 100/3 है, सही है। 5 1 5, 5 2 एंड 2 3 6, ओके। सो 100/6 हो जाएगा, विच वुड बी अराउंड 17 पॉइंट समथिंग, ओके, या 16 पॉइंट समथिंग, ओके, जी माइक्रो सर। कूलम, समझ रहे हो। चलो, ये मेरे पास हो गया। अच्छा जनाब, चलो यहाँ तक तो एक आसान सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो कि पैरेलल सीरीज होगा, फिर उसके बाद जो है वो तुम लोग का होमवर्क, ओके। सो लेट्स से कि भाई मेरे पास ये आ गया, और नीचे मेरे पास जो है वो एक कैपेसिटर में लगा देता हूँ, सही हो गया। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे वोल्टेज दे दिया है, चलो वोल्टेज में अननोन कर देता हूँ, ओके, वोल्टेज मैं नहीं बता रहा। और मैंने जो है इसकी कैपेसिटेंस बता दी है, 10 माइक्रोफैरेड, सही है। इसकी मैंने अननोन छोड़ दी है, सही है, ए। इसकी मैंने बता दी है 20 माइक्रोफैरेड, ओके। और यहाँ पे जो है ओके ओके ओके, चलो अगर मैं आइडियल सर्किट है, सही है, जो बस मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। चलो एक एक चीज़ और बता देते हैं कि भाई मेरे पास इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो मेरे पास जा रहा है, जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो मेरे पास फ्लो कर रहे हैं 5 माइक्रो या 25 माइक्रो कूलम के, ओके, 25 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो कर रहे हैं, सही है। तो और मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई हमारे पास और क्या बता सकते हैं इसमें, इसके बगैर हो जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं हो पाएगा। चलो मैं आपको फिर ये बता देता हूँ। अच्छा, और हम इसमें ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं यार। ओके, सो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लेट्स से दिस इज ए बी, दिस इज सी, ओके। सो मैंने कहा कि भाई द करंट इन सी इज 4 टाइम द करंट इन बी, ओके, 4 टाइम्स, ओके। अच्छा जी, ये इस स्टेटमेंट को यूज करके आपने मुझे बताना है कि भाई कैपेसिटर ए की वैल्यू क्या होगी, सही है। वोल्टेज ऑफ द बैटरी, अब तीन चीजें मैं पूछ रहा हूँ एक साथ ही, मैं रैंडम ऑर्डर में, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था मैं एग्जाम के पैटर्न में पूछा था कि वो स्टेप बाय स्टेप करवाता है, राइट। ये मैं बस सिर्फ डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, सही है। मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप मुझे निकाल दोगे कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ ए, सही है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई वोल्टेज ऑफ द बैटरी, सही, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। नाउ यू हैव टू अरेंज दिस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ताकि आप जो है वो आंसर निकाल पाओ, ओके। एंड एक स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया, ओके, क्या करोगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
यस। तो ये एक पैरेलल है तो वोल्टेज इसके अंदर कांस्टेंट होगा। हाँ जी, कांस्टेंट होगा, सही हो गया। एक चीज वैसे लग गई और। सबसे पहले जो ये तो स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो क्या? द करंट इज सी इज 4 times द करंट इन बी। चार्ज हो गया वो, कितना हो जाएगा? ई का चार्ज 4 टाइम्स द चार्ज ऑफ बी होगा। सही है, तो कितना? अबे वैल्यू बताना। बी पे 25 टाइम्स 4, 100 माइक्रोकूलम्स का चार्ज। सही है, सो 100 यहाँ से जा रहे हैं। चलो, एक चीज आपने निकाल ली, अब क्या कर सकते हैं? क्या मैं सी की कैपेसिटेंस को यूज करके और सी के चार्ज को यूज करके सी के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकता हूँ मैं? ये निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं, आ जाओ। सो Q of C is equals to C of C, right, times V across C. Okay, so QC हमारे पास आ रहा है 100 माइक्रोकूलम, सही है। एंड कैपेसिटेंस जो हमारे पास आ रही है वो 20 माइक्रोफेरेड आ रही है, 20 माइक्रोफेरेड, सही है। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा एंड वी सी रह जाएगा, सही है। 2 1 2, 2 5 10, सो 5 वोल्ट आ रहे हैं वी सी के अक्रॉस, राइट। भाई आप समझ रहे हो? जी सर। अच्छा, अगर इसके अक्रॉस 5 वोल्ट आ रहे हैं तो इससे क्या पता चला? जल्दी। के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट्स का, पोटेंशियल डिफरेंस किधर? सी के ऊपर। सी, अबे वो तो पता चल गया, इससे और क्या पता चला? वो तो हमने निकाल लिया। बी पे भी उतना ही, बी और ए पे भी उतना ही होगा फिर। बी और ए का कंबाइन करके ऐसे ही। और उससे ये भी पता चला कि बैटरी का भी 5 वोल्ट ही होना चाहिए, ये भी पता चला। क्योंकि पैरेलल है, किसी भी एक कंपोनेंट का निकाल लोगे, एक एक ब्रांच का निकाल लोगे, तो पैरेलल के अंदर वो सारी ब्रांच का और बैटरी का उतना ही होगा, ऐसे ही ना भाई? जी सर। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। क्लियर हो गया, चलो यहाँ तक तो बात होगी। बैटरी का वोल्टेज हमने निकाल लिया, 5 हो गया। अब सेकंड वाली ब्रांच हमने सॉल्व करनी है, सही है। सेकंड वाली ब्रांच इज हेयर, सही है। सेकंड वाली ब्रांच इज हेयर। So we have a capacitor, right, and we have another capacitor, right, okay, and यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है जो कि 10 वोल्ट की, ओके, 10 वोल्ट की है। और यहाँ से जो हमारे पास 25 माइक्रोकूलम का करंट गुजर रहा है, सही, माइक्रोकूलम का। और ये मैंने आपको दी हुई, दिस इज 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोफेरेड, ओके। बी के लिए क्या काम करूँ मैं? ये बी है, ए है। हाँ, ए के लिए क्या काम करूँ, बताएगा भाई? यस। वोल्टेज पता है तो सीरीज में है ये। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो 10 वोल्ट हमें दोनों के क्रॉस पता है, एक का नहीं पता, ओके, कीप इन माइंड दैट। यस। अबे कद्दू, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। अगर हम ओके। अगर हम 25। 25 माइक्रोकूलम है, सही है, इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफेरेड टाइम्स वोल्टेज अक्रॉस बी, ओके। ये बी था हमारा, सही है। सो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, 25 डिवाइड बाय 10 अगर मैं कर दूं, सो मेरे पास आ जाएगा 2 और 5 सही है। सो मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है? 2.5 टू का। पॉइंट फाइव आ रहा है, सही है। अगर यहाँ पे 2.5 आ रहा है तो वहां पे भी कितना होना चाहिए? अच्छा, दिस इज 5 नॉट 10, ओके, सही है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वोल्टेज आ रहा था 5 का आ रहा था, ओके। सो यहाँ पे अगर 2.5 आ रहा है तो वहां पे भी 2.5 आना चाहिए, ऐसे ही ना? यस। 2.5। और करंट कितना होगा, ए में से करंट कितना जा रहा होगा? यस।
चार्ज करंट, ढूंढ। चार्ज कितना होगा, ए में चार्ज कितना होगा? वोल्टेज पता है तो अबे क्या बोल रहा है यार, कम ऑन, अबे सेम सेम सीरीज है ना, चार्ज उतना ही होगा ना, 25 माइक्रोकूलम। ओके। अबे ओके, शर्म नहीं आ रही? पता नहीं कहाँ तुम बैठे हो, सुन बैठे हो बिल्कुल, है ना? सो अब आपको पता है कि भाई ए के थ्रू चार्ज 25 कूलम जाएगा। सही है, सो अब लगा लो फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी वी। सही है, सो चार्ज आपके पास है 25 माइक्रोकूलम, राइट? और वोल्टेज आपके पास है, वोल्टेज से आपने डिवाइड कर दिया 25, 2.5। सही है, और आपके पास जो है ना यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगी, सो 10 माइक्रो फैरेड आपकी कैपेसिटेंस आ गई, राइट? और अगर आप डायरेक्टली देखो तो चूंकि 2.5 एक पे है, 5 टोटल है, 2.5 दूसरे पे भी आ रहा है, तो सेम एक वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस होगी वो भी एग्जैक्टली इक्वली डिवाइड होगी। क्लियर ना? यस। बस ये कॉन्सेप्ट था, सही है। चलो बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को वैसे होमवर्क तो सेंड कर रहा हूँ, उसको ज़रा सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में हम उसी के मजीद कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आगे चलेंगे, ओके? चलो बस अब आज की कहानी ये तक होगी। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में चलेंगे, ओके? चलो जी, ओके जनाब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।